तो सरकार आपकी बात को नहीं सुनती है, जैसे आपको देखिए दो चीजें होंगी, एक तो रिन्यूअल पे इनकी तोड़ आएगी, रिन्यूअल आदमी नहीं कराएगा, दूसरा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होगा। हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर प्रदर्शन के बावजूद भी आपकी मांगे नहीं पूरी हुई तब आप क्या करेंगे? देखिए वो एक नेक्स्ट सिस्टम रणनीति तय की जाएगी। रिन्यूअल अगर आप लोग नहीं पहुंचते दुकानदार कराते हैं तो इससे सरकार को कितना नुकसान होगा? सरकार को कम से कम 50% का नुकसान होगा, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कितनी दुकानें रिन्यूअल नहीं हो पाती हैं, उसी हिसाब से सरकार को नुकसान लगा लेते हैं। 2022-23 की नीति आने वाली है। इधर देखिए सर, आचार संहिता लगने से पहले जो है नीति हमारी डिक्लेयर हो जाएगी दिसंबर में। 13 तारीख को गवर्नमेंट ने हमको बुलाया था, कॉल किया था, हम लोगों ने एक गन्ना संस्थान में मीटिंग की जिसमें पूरा एसोसिएशन व उत्तर प्रदेश के सारे बड़े व्यापारी सब इकट्ठा हुए और हम लोगों ने राजस्व को बढ़ाने का भी सुझाव दिया। लेकिन जो हमारी रीढ़ की हड्डी, जो हमारी ये फुटकर व्यापारी टूट रहा है, इसके बारे में बताया कि 10 साल से लगातार जो है हमारा लाभांश गिरता जा रहा है। आज लाभांश जो है 18% से लेकर 11.2% पे आके गिरे। हमारे को लाइसेंस फीस निकालना मुश्किल हो रही है और अगर लाइसेंस फीस ही नहीं निकल पाएगी तो आदमी कारोबार करेगा क्यों? कमिश्नर महोदय ने उत्तर प्रदेश ने ये एग्री किया कि आपकी लाइसेंस बनेगा। कोई भी आंकड़ा मुझको बता दे पॉलिसी मेकर के कैसे बनता है, हमारी लाइसेंस फीस कैसे निकलेगी। वहाँ सब कोई आदमी अपनी बात को नहीं बता पाया। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ बियर और शराब में 3 वर्ष से कोटा लगा दिया है। कोटा का मतलब इट इज अ गारंटी। आपने हमसे गारंटी ले ली कि आपको इतने करोड़ रुपए 3 माही के तिमाही के देने हैं। 4 कोटा बनाए गए, हर थर्ड मंथली एक कोटा है। कोटे में एक ये है कि आपको राजस्व जो है सरकार को आपने देना है, वेदर आपका माल बिके ना बिके, खरीदे ना खरीदे, वो आपके नाम आरसी कट जाएगी, पैसा जमा कीजिए। दुकान छोड़ने फिर भी माल उठाइए, दुकान छोड़ने पे भी माल उठाने का हो रहा है। दुकानों में 11-12 पेटियां दुकानों में लगी हुई हैं, 1-1 करोड़ 100 करोड़ का माल दुकानों में डंप है, तो जब डिस्टर्ब रहा कोरोना टाइम पे और बिक्री है नहीं। और अगला फिर सरकार जो सेलिंग का आंकड़ा दे रही है वो FL2 से दे रही है, ना कि दुकानों से दे रही है। पहले दुकानों से लिया जाता था। सेलिंग पॉइंट जो है एक्चुअल सेल जो आती थी वो रजिस्टर से मेंटेन होती थी और उसको डिक्लेयर करती थी। अब क्या होने लग गया है कि आदमी ने अपना कोटा उठा लिया, वेदर वो अपनी दुकानों में डंप किए बैठा, कई बैठा, पब्लिक में नहीं बिका, सरकार ने अपनी सेल दिखा दी। ये एक नई चीज 3 साल से हो गई है। ये वजह क्या है सबकी और इसके पीछे क्या आपको लग रहा है नुकसान क्या है उससे? नुकसान तो हमारा हो रहा है, उनका तो कोटा गारंटी हो गई है। नीति का हिलाना है। हम लोग तो हर साल राजस्व बढ़ाया है। कल मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के साथ बैठक की थी, क्या उसमें आपने ये अपनी मांग रखी थी? नहीं, हमारी बैठक में हमको नहीं बुलाया गया था। शराब का व्यापारी हमारा अलग से हम लोग बैठ चुके थे, क्योंकि गन्ना संस्थान में हमारी मीटिंग सरकार से हो चुकी थी, इसलिए हमको नहीं। क्या आश्वासन दिया गया है उधर? हमको आश्वासन जो है कमिश्नर साहब इज पॉजिटिव, उनका रुख पॉजिटिव था, लेकिन पॉलिसी मेकर जो है वो कोई भी बात को क्लियर करना नहीं चाहते, सक्षम नहीं है। शासन तक बात पहुंचाने के लिए आज की मीटिंग है। बीते 2 सालों में कितना नुकसान हो रहा है व्यापारियों का? हर व्यापारी कई करोड़ के नीचे जा रहा है। 35% से ऊपर पूंजी खत्म भाई 2 साल से तो ये सोच रहे कि चलो ठीक है, इस साल कोरोना हुआ, अगले साल ठीक हो अभी आप लोगों जाएगा। आगे की रणनीति क्या होगी? अगला कदम क्या होगा? देखिए 11% में कोई भी आदमी कमाने के लिए 10% 11% पे काम करता है। ये तो लाइसेंस भैया मेरे भाई 1 मिनट रुक जाओ यार, बहुत जल्दी हो रही है। नीतियाँ ठीक करें। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम सड़कों सारी चीज़ें इस बात पे डिपेंड करेंगी कि कितने % काम रिन्यूअल नहीं हो पा रहा है। उतने ही % के हिसाब से सरकार का आंकड़ा आएगा कि लाइसेंस फीस का नुकसान होगा सरकार का, और जो हम लोग कोटा उठाते हैं उसमें एक सरकार को राजस्व मिलता है ड्यूटी फीस का, तो वो ड्यूटी फीस का भी नुकसान होगा। तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा भी हो सकता है सरकार के लिए। कितना नुकसान हो सकता है सरकार को इससे? अनुमानता ये तो नहीं कह सकते कुछ, फिर भी मोटा अब ये कम से कम 10,000 करोड़ से ऊपर का होगा। जी मिस्टर देवेश जायसवाल जी कुछ बोलेंगे, आप लोग प्लीज। नमस्कार, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इनको आबकारी विभाग से जो लाइसेंस मिलता है वो 365 दिन का मिलता है। 366 दिन होते हैं, एक दिन और मान लिया, एक वित्त वर्ष का लाइसेंस होता है जिसकी हम लाइसेंस फीस जमा करते हैं। और जब कभी भी कोविड आ गया या कोई दैवीय आपदा आ गई, इसमें कई सारी सरकारें, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, वहाँ पर इन्होंने लाइसेंस फीस वापस करी लाइसेंसी को, जितने दिन दुकानें बंद रही हैं, और कोटा भी माफ किया है। तो हमारी बहुत ही सीधी और सरल सी बात है कि जब आपने हमको एक वित्त वर्ष के लिए लाइसेंस चलाने के लिए दिया और हम एक वित्त वर्ष अपना लाइसेंस चला ही नहीं पाए, तो आप कैसे आप ये पॉसिबल कर रहे हैं कि हम आपका 366 दिन में 365 दिन में आपका पूरा कोटा बेच देंगे और आपकी अपनी लाइसेंस फीस निकाल पाएंगे, जबकि हमें शॉप चलाने को 300 दिन ही मिल रही है। इस वजह से भी बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है और ये हमारी प्रॉब्लम
आबकारी विभाग से पिछले लगातार 2 साल से हम लाइसेंस फीस वापसी की डिमांड कर रहे हैं और सरकार इस पर कोई भी निर्णय और किसी भी तरह का सुधराव नहीं ले रही है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी अहम बात है कि पिछले 10 वर्षों की पॉलिसी में लगातार हमारी लाइसेंस फीस और बेसिक लाइसेंस फीस बढ़ती चली आई है। उसके एवज में इन्होंने मार्जिन तो कांस्टेंट रखा है, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट लगातार कम होता चला रहा है, क्योंकि खर्चे तो हमारे हमेशा, अरे शिवकुमार जी बात करते हैं तो 10 साल पहले अगर किसी दुकान की हमारी लाइसेंस फीस 100 रुपए थी, आज की डेट में वही लाइसेंस फीस 1000 रुपए हो गई है। तब हमारे पास 300-400 रुपए आ रहे थे प्रॉफिट में, और आज की डेट में भी हमारे पास 300-400 आ रहे हैं। अल्टीमेटली यही वजह है कि हमारा पूंजी सेफ नहीं है, और हमारी पूंजी गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू का तो सोच लेती है कि अपना रेवेन्यू कैसे सीधा करना है, हमारी पूंजी और हमारे रेवेन्यू के बारे में ना सोचती है, ना समझती है, और ना ही कोई निर्णय लेती है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सिर्फ इतनी सी गुजारिश करूंगा, कृपया करके वो या जो पॉलिसी मेकर हमको सिर्फ इतना स्पष्ट कर दें कि इन हालातों में वो किस तरीके से दुकान चलवाना चाहते हैं कि हम अपनी लाइसेंस फीस निकाल पाए या अपना मार्जिन निकाल पाए। धन्यवाद। देवेश जी, एक सवाल है जी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप लोग का क्या अगला कार्यक्रम क्या है? विरोध प्रदर्शन हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे अगर हम लोगों की मांग नहीं पूरी की जाती है तो। और ये पिछले 2 साल से लगातार हम लोग 2 साल से बात कर रहे हैं कि ये जो कोविड काल में हमारी दुकानें बंद हुई है, इसका आपने कोटा क्यों नहीं माफ करते हैं, या हमारी लाइसेंस फीस क्यों नहीं वापस कर रहे हैं, या हमारी आप लाइसेंस फीस समायोजित करिए अगले वित्त वर्ष के लिए। और 3 वर्ष के रिन्यूअल की मांग हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक किसी भी बिजनेस को स्टैंड करने के लिए कम से कम 1 से 2 साल लग जाते हैं। हमारी जो सर आबकारी विभाग के ऑफिसर तो ये सोचते हैं कि हमने लाइसेंस दे दिया, फीस दे दी, उसके अलावा हमारे पास एम्बियंस के नाम पे बहुत खर्चा करना पड़ता है आज की डेट में। जैसे मॉडल शॉप एक बनाई जा रही है तो उसमें सिर्फ फर्नीचर हो गया, एसी हो गया, कम से कम 10-12 लाख का तो यही खर्चा आ जाता है, और ये 10-12 लाख हमारे सीधे नहीं हो पाते हैं। इस वजह से हमको कम से कम लंबे समय के लिए अगर काम चलाने को मिले, हमें एक श्योरिटी मिले, तो हम फिर संतोष भी कर पाए कि चलो भाई ठीक है, सरकार हमारे लिए कुछ सोच रही है। सरकार हमारे लिए किसी भी एंगल से नहीं सोचती है, वो सिर्फ अपना एक वित्त वर्ष देखती है, और जो कि हमें पूरा चलाने भी नहीं देती है। उसके बावजूद वो कहती है कि भाई साहब आपने लाइसेंस ले लिया, हमारी तो सॉल्वेंसी लगी, लाइसेंस फीस लगी है, और सारी लाइबिलिटीज हमारे ऊपर डाल दी जाती हैं। सरकार का किसी भी तरह का कोऑपरेशन नहीं आ पाता है विभागों की तरफ से। देवेश जी, एक क्वेश्चन ये है, जरा कोटे को क्लियरिफाई करिए। किस चीज का, किस तरह जो आपने कहा कि ये कोटा लागू कर दिया गया है, जरा इस कोटे को क्लियरिफाई करिए। हाँ, क्लियरिफाई ये है कि ये कोटा आज से 20 साल से कभी अंग्रेजी शराब बियर में नहीं लगता था। ठीक है जी, कोटा आपने बनाने का मतलब है कि इट इज अ गारंटी कि आपको इतना राजस्व गवर्नमेंट को देना है पर ईयर। अच्छा, इट इज अ क्वार्टरली, 4 क्वार्टर है, 1 क्वार्टर का आपने बांध दिया कि इतने करोड़ रुपया आपको देना है सरकार को। आपका माल वेदर बिके ना बिके, डंप पड़ा रहे, जो मर्जी हो जाए, गवर्नमेंट ने तो रुपया ले लिया ना पूरा। व्हाट माय पॉइंट? सरकार ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी थी 2018 में। अब 3 साल से 2 साल से आप अपनी पैरामीटर गवर्नमेंट बताए मुझे, वही मेरा सवाल, मेरा पैरामीटर। ये सरकार कुछ करने वाली नहीं है। आप जितनी भी प्रेस वार्ताएं कर लें, मैं देखता चला। ये हमारा काम है अपनी प्रयास करना, अपनी बात को रखना। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अपनी बात रखी और हम लोग भी उस बात। मेरे को पैरामीटर गवर्नमेंट कोई बता दे, कोई गवर्नमेंट का पॉलिसी मेकर गन्ना संस्थान ने मुझे बता नहीं पाया। पैरामीटर को नहीं बताया जी, कैसे कोटा लगा, कैसे कोटा लगाया गया? हम लोग के साथ एक और छल किया गया है। बीच में पॉलिसी में पिछले वर्ष एक विरोध के बाद प्रीमियम अगर लिकर आपकी वाइन शॉप खोल दी बात गई। को नहीं सुना जाएगा, फिर अगला कदम क्या है? मैडम, ये कारोबार धीरे धीरे डाउन हो रहा है। ये सरकार विरोध प्रदर्शन को मानती ही नहीं। मैं विरोध प्रदर्शन की बात क्यों अलग आपकी जवाब में लिखा है कि आगे हम यस, विरोध करेंगे। मैं रिप्लाई दे रहा हूँ। जी। मैडम, ऐसा होगा कारोबार में मजबूत कारोबारी आउट हो जाएंगे। लेकिन ये सरकार को विरोध फुटकर व्यापारी जो है वो कमजोर जब पैसे से होता जाएगा तो व्यापार में आएगा। अच्छा व्यापारी, अगर आपकी बात नहीं मानते हैं तब आगे। मैडम, ये तो लॉसेस और प्रॉफिट गवर्नमेंट का काम है समझना। लेकिन सर, कोरोना काल में दारू की तो दुकानें सब खुली थी मैडम, जब पूरा कारोबार हर पूरा, हाँ आइए आप लोगों का ही कारोबार चल रहा था। मैडम, मेरी बात सुनिए। कर्फ्यू के दौरान दुकानें बंद रही, आप भी जानती हैं। 18 दिन बंद रही, 15 दिन बंद रही, ठीक है। उसके बाद पूरी मार्केट बंद रही नहीं रही। जब मार्केट नहीं बंद है, दिन सारी दुकानें बंद थी, लेकिन शराब के ठेके तो मैडम आप जब कारोबार में लखनऊ में कोई आदमी नहीं रुक रहा है तो पीने कौन आएगा? भीड़ तो कितनी लग रही थी। कहीं भीड़